जिसे हवाई हमले में यहां पर ढेर किया गया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, आपको ये बड़ी खबर बता दें, लेबनान के बेरूत में छिपा हुआ था हिजबुल्लाह का सरगना। नसरल्लाह को इजरायली सेना ने मिसाइल अटैक में मार गिराया है। इजरायली सेना ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि भी कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि हिजबुल्लाह का चीफ अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा। हसन नसरल्लाह पिछले 32 सालों से हिजबुल्लाह का चीफ था। नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लेबनान में लड़कों की एक बड़ी फौज तैयार की थी, बड़ी फौज खड़ी की थी और इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास में 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट है। इजराइल इस बात का भी दावा कर रहा है कि लेबनान में हर घर में रॉकेट और मिसाइल आपको मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इन तमाम लड़ाकों को हिजबुल्लाह की ओर से तैयार किया गया है, लेकिन इनका चीफ जो पिछले 32 सालों से इनको ऑर्डर्स दे रहा है, तैयारी कर रहा है, आतंक फैला रहा है, उसे अब ढेर कर दिया गया है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी धमाके की आप यहां पर देख सकते हैं। ऐसे धमाके 1-2 जगहों पर नहीं बल्कि बेरूत में कई इलाकों में हुए हैं और इन धमाकों में, इन हवाई हमलों में, इन मिसाइल अटैक्स में आपको बता दें हसन नसरल्लाह ढेर हो चुका है, खत्म हो चुका है और इजराइल की ओर से मौत की पुष्टि भी यहां पर कर दी गई है सोशल मीडिया के जरिए। और इजराइल ने पहले ही कर दिया था कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और उसी कड़ी में जिस तरह से नसरल्लाह को ढेर किया गया है, इसे ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया गया था और इसी ऑपरेशन के तहत पहले ये देखा गया कहां नसरल्लाह है, फिर लोकेशन ट्रैक की गई और तमाम एक तरीके से कहें उन तमाम चीजों को इजराइल ने किया जो जरूरी था नसरल्लाह को खत्म करने के लिए। हमले के वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में थे। अमेरिका से नेतन्याहू ने आईडीएफ को हमले का ऑर्डर दिया कि ऑर्डर ये था कि अब हमला कर दिया जाए। ऑर्डर मिलने के बाद आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर अटैक कर दिया, जिसे न्यू ऑर्डर नाम दिया गया। बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, क्योंकि यह पता था कि नसरल्लाह यहां पर है और अगर यहां पर टारगेट किया जाता है, हमला किया जाता है, तो फिर नसरल्लाह का बचना नामुमकिन है। हमले में हिजबुल्लाह के मुख्यालय की 6 इमारतें भी ध्वस्त कर दी गई। अटैक के वक्त मुख्यालय में ही मौजूद था हसन नसरल्लाह, जिसके बारे में बिल्कुल क्लियर था, सारी पुख्ता इंफॉर्मेशन थी इजराइल के पास और इसीलिए उसी वक्त अटैक का ऑर्डर दिया गया। आईडीएफ के हमले में नसरल्लाह, बेटी जैनब और कई कमांडर भी ढेर किए गए हैं। यानी इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया ये आपको बता रहे हैं। सिर्फ नसरल्लाह नहीं बल्कि एक तरह से कहें कि वो तमाम इमारतें जहां पर हिजबुल्लाह का ये सेंटर पॉइंट था, जहां से वो ऑपरेट करता था, उनको भी ध्वस्त किया गया है। अगली खबर के लिए सृष्टि का रुख करेंगे। और आपको बता दें कि 17 सितंबर को यहां एक सूची जारी की गई थी और इस ऑपरेशन की शुरुआत नसरल्लाह के खिलाफ में इजराइल की ओर से की गई थी। 17 सितंबर वो तारीख है और उसी के बाद में 20 टॉप कमांडर्स यहां हिजबुल्लाह के ढेर कर दिए गए थे और सबसे आखिर में मारा गया यहां हसन नसरल्लाह, जिसकी पुष्टि अब कर दी गई है आईडीएफ की तरफ से कि नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया है। तो पूरा ऑपरेशन किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है इजराइल ने, वो बताया गया कि कौन सी तारीख को यह प्लान रचा गया, तैयारी की गई और कैसे कैसे इसे धरातल पर इंप्लीमेंट किया गया है। ये लगातार इजरायली सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि 20 टॉप कमांडर मारे गए थे और आखिर में नसरल्लाह भी ढेर हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मारे गए हिजबुल्लाह आतंकियों की ये सूची जारी की है, जो आप यहां पर देख सकते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से कैसे एक एक करके इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 17 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस ऑपरेशन का आगाज किया था। और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कोई भी नहीं बचेगा और नसरल्लाह के खात्मे के साथ ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर इजराइल से पंगा लिया तो फिर क्या होगा। आपने इजराइल की तरफ से बोला है कोई नहीं बचेगा। मैं आज आपके लिए एक चीज और ऐड कर देता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इजराइल एक वो कंट्री है जब डिसाइड कर लेता है तो वो अपनी खुद की भी नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि इजराइल के अंदर काफी प्रोटेस्ट नहीं चल रहे हैं, होस्टेजेस को लेकर चल रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे हैं। कई बार आप देख रहे हैं कि यूएस से भी बात अगेंस्ट करना शुरू कर देता है, रोकने की कोशिश करना शुरू करता है। लेकिन आप देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इजराइल अपने स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक के सेक्रीफाइसेस कर सकता है। मेरा अपना आकलन है कि ये सिर्फ अभी जो टॉप मशीनरी है
वो सिर्फ अभी एलिमिनेट हो रही है। अब आप देखेंगे कैसे तेजी से नीचे की सेकंड, थर्ड, फोर्थ टियर के जो लीडर्स हैं उनको गायब किया जाएगा। एक्चुअली इस वाले में भी देखें, अगर उन्होंने, इजराइल ने बड़े सेलेक्टिवली उनके कमांड हेडक्वार्टर्स जहां पर नसरुल्ला उस समय थे, दैट मीन्स दो तीन चीजें: प्रिसाइज इंटेलिजेंस, प्रिसाइज एक्वायरिंग ऑफ टारगेट, अवेलेबिलिटी ऑफ योर एयरक्राफ्ट के जो जहां पर होना चाहिए वो वहां से कितनी जल्दी जाकर अटैक कर पाएगा। ये सब चीजें आसान नहीं है। और ये जो इंटेलिजेंस आती है ये किसी एक सोर्स से नहीं आती कि आप सोचें मोसाद ने दे दी, सिर्फ शिन बेट ने दे दी, या टेक्नोलॉजिकल जो उनकी साइबर सिक्योरिटी की यूनिट है 8200 उसने दे दी। नहीं, देयर आर मेनी मोर थिंग्स हैपनिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है और ऊपर से लेकर नीचे तक खात्मा यहाँ पर होना सभी का तय है। हम संजय सोई सर का भी रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला हुआ था। हमला हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने किया था। इजराइल के 200 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे और इस हमले का ऑर्डर हमास के आतंकी चीफ इस्माइल हानिया ने दिया था और हमास का साथ दिया था हिजबुल्लाह ने। इजराइल ने इसके बाद ऑल आउट वॉर छेड़ दिया। पहले गाजा को खंडहर में तब्दील किया, हमास के सभी आतंकवादियों को ढेर किया और इसी साल जुलाई में हमास के चीफ यानी कि इस्माइल हानिया को घर में मारा, विस्फोट करके उसे उड़ा दिया था और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को बेरूत में ढेर कर दिया। तो एक तरफ हमास और एक तरफ हिजबुल्लाह, किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से यहां पर इजराइल ने अटैक किया, पूरी रणनीति बनाकर और इन आतंकियों को ढेर किया। तो लगातार आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरीके से इस्माइल हानिया को पहले उड़ाया गया और उसके बाद हमास चीफ को, उसके बाद जो हिजबुल्लाह का चीफ है उसे यहां पर ढेर किया गया है। हसन नसरल्लाह को मारा गया 28 तारीख को और आप देख रहे हैं कि 31 तारीख को किस तरीके से हमास चीफ को ढेर किया गया। और मेजर जनरल संजय सोई सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोई सर, मैं यही जानना चाहती हूँ, अभी 7 अक्टूबर आने वाली है, लेकिन एक साल पूरा होने से पहले पहले इजराइल ने बदला पूरा कर लिया, ये बताते हुए कि जो ठाना उसे पूरा कर दिया। अगर आंख दिखाई, घर में घुसे तो फिर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इजराइल की ये पॉलिसी रही कि घर में घुस के मारना, और ये शुरू से पॉलिसी रही है कि अगर हमारा एक मारा जाएगा हम 10 मारेंगे। अगर इनके 1200 मारे गए तो आप देखिए 40,000 से ज्यादा मारे गए। और समय में जब इजराइल अपने पे आता है तो उसके बाद दुनिया की चिंता नहीं करता कि अमेरिका क्या बोल रहा है, यूएन क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले क्या बोल रहे हैं, या बाकी इस्लामिक देश क्या बोल रहे हैं। कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको अपने देश के सर्वाइवल का सवाल है, अपने देश के बचाव का सवाल है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ हमास, एक तरफ हिजबुल्लाह, एक तरफ हूथी। क्या करे इजराइल? यही तो एक तरीका है कि अगर आप डिफेंसिव हो तो आपके ऊपर चढ़ के मारते रहेंगे आपको। यहाँ पे उसको निकल के घर में घुस के मारना ही एक इसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं। और मैं वाकई में ये देखूंगा कि बड़ी जबरदस्त सफलता है और ये पूरे प्लान तरीके से किया गया है। देखिए, टॉप लीडर्स को मारने से बहुत फर्क पड़ जाता है लड़ाई के क्षमता में, लड़ने की क्षमता में। पहले इन्होंने, अगर मैं हमास की बात करूं तो उनके तो पूरे लीडर मार दिया, अभी एक लीडर रह गया, बाकी तो उन्होंने ईरान में घुस के भी, जैसे आप दिखाते हैं, इस्माइल हानिया को मारा। लेकिन जब हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो देखिए, पहले छोटे लीडर्स को उन्होंने पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक के द्वारा मारा। जो उनके कंपनी कमांडर, उनमें कई सीनियर लीडर भी थे, वो घायल हुए या मारे गए, और जो आज काम करने में असमर्थ है। साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। वो लड़ाई के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे, आज वो कुछ भी इस्तेमाल करने से डरते हैं। और एक पैदल कोई बंदा भगा हुआ जाता है कि भैया ये रॉकेट फायर कर दो, या यहाँ पे अटैक कर दो, या आपके ऊपर हमला आने वाला है। इस तरह से आज काम चल रहा है, जो आज के जमाने में इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकते। और तीसरी बात ये की थी इन्होंने, फिर बाकी जैसे भी आप लिस्ट दिखा रहे थे, जो बाकी टॉप लीडर्स को भी मारा है। नसरुल्लाह के, जिसको कहते हैं, एक एक करके सारे सेनापतियों को खत्म करते गए, चाहे वो इब्राहिम अकील था, या फौज शुक्र था, या अली कराकी था। इसके अलावा नीचे वाले कई लीडर्स को मारा। एक तरह से नसरुल्लाह अभी अकेला रह गया था, जहां तो इसके सेनापति मारे गए थे। तो वहां पर अब हेडक्वार्टर में जो अटैक हो, जैसे कलर शैलेंद्र बता रहे थे, अकेला तो बैठा नहीं होगा, इसके साथ इनके एडवाइजर होंगे, और भी सेनापति होंगे, और जो टीम इनकी होगी, जो टॉप लीडर्स होंगे वहां पर मौजूद होंगे। जो भी बातचीत हो रही है वो एक साथ खत्म।
देखिए 6 बिल्डिंगों को धराशायी करना और बंकर बस्टिंग, यानी कि अगर निचले मंजिल पर भी है तो ऊपर से जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब होता है वो पहले छेद करता हुआ जाता है और नीचे जाके फटता है। ये इस तरह का बम का इस्तेमाल किया इन्होंने ताकि कोई बचे नहीं। कई बार ये दीवारें मजबूत है, सोच रहे कंक्रीट है या बेसमेंट में रह रहे, बेसमेंट पर जाकर खत्म करता है बंकर बस्टिंग बम।